बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 2 - 2 8 4 5 7 और -1 1 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या यह आयत हो सकता है? तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, क्या होता है, और समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है, इसके कंडीशंस को भी हम लोग जान चुके हैं। इसमें भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इस तरह से जो है कि यदि हम नाम अगर देते हैं, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। इस चतुर्भुज में ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा और ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? समांतर चतुर्भुज। अब ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत भी तो कहते हैं। तो याद रखिएगा, आयत किस कंडीशन में होगा? जब इसका विकर्ण एक दूसरे के बराबर आएगा तब जाकर के वो क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वह समांतर चतुर्भुज होता है, और वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण एक दूसरे के यदि बराबर हो गया तो वह आयत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमको इसमें बताना है कि बताइए यह समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, और अगर है समांतर चतुर्भुज तो यह भी जांच करके बताइए कि यह आयत होगा या नहीं होगा। तो हमको करना क्या होगा, सो यहाँ पे पहले समझ लीजिए। हमको ए बी, बी सी, सी डी, डी ए निकालना होगा। इसमें यदि ए बी बराबर डी सी आ जाएगा और ए डी बराबर बी सी आ जाएगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। उसके बाद इसमें दो विकर्ण है, ए सी और बी डी, इस दोनों को निकालेंगे। यह भी एक दूसरे के यदि बराबर आ गया तो कहेंगे कि आयत होगा, यदि बराबर नहीं आया तो कहेंगे कि आयत नहीं होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। यहां लिखिए, माना कि ए बी सी डी क्रमशः इतना 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 और इतना का निर्देशांक है। तो यहाँ पे लिखना हमें चाहिए कि माना कि बिंदु ए बी सी डी का, यहाँ देखिएगा, निर्देशांक क्रमशः इतना 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 तथा या और इतना है। यहाँ पे हमें इस तरह से लिखने की आवश्यकता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रचना स्ट्रक्चर ले लिए हम, यहाँ पे ए बी सी डी ले लिए। तो अब देखिए हमको करना क्या है। ए का निर्देशांक यहाँ देखिए, ए का ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ए का निर्देशांक यहाँ लिख लिए, बी का यहाँ लिख लिए, सी का यहाँ लिख लिए, डी का यहाँ लिख लिए। अब हमको इसमें दिखाना है कि ए बी बराबर डी सी है कि नहीं और ए डी बराबर बी सी है कि नहीं। तो अगर बराबर होगा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और ए सी बराबर बी डी हो जाएगा तो यह आयत भी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है। तब बिंदु ए तथा बी की बीच की दूरी निकालने पे, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो ए बी के लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है। देखिए ए का सुविधा के लिए ए का निर्देशांक कितना है, बी का यहाँ, तो हम यहाँ पे लिख लिए फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, -2 है। तो ये -2 का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लिया। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के प्लस 4 और ये माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 36 हो जाएगा, ये 4 × 6 के स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये वाला भाई साहब होगा क्या, √72 इकाइयाँ। यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, इकाइयाँ। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इकाइयाँ हो गया। अब देखिए बिंदु ए बी तथा सी के बीच की दूरी निकालने पर, बी तथा सी के स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बी सी है ना, तो देखिए बी 8 4 है और सी क्या है, 5 7 है। तो वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ है, बी 8 4 और सी है यहाँ पे 5 7। 5 - 8 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ है। यहाँ बच गया -3 के होल स्क्वायर, यहाँ भी यहाँ प्लस में 3 के स्क्वायर, माइनस गुने माइनस प्लस होता है तो 3 3 हुआ, 3 3 ये हो गया √18 इकाइयाँ। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए बी आ गया √72 और बी सी आ गया कितना, √18। स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, ऊपर में थोड़ा सा देखिए, हम ए बी का मान यहाँ पे हमारा आ गया कितना, √72 आ गया ए बी का मान।
BC निकाले हैं, ये BC निकाले हैं, तो ये रूट अंडर कितना आ गया 18 आ गया। चलिए अब यो 18 आ जाएगा, ई वाला रूट अंडर 72, तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे CD का मान निकालेंगे। तो चलिए अब CD के निर्देशांक इधर देखते हैं। हो गया इसी प्रकार बिंदु C तथा D के बीच की दूरी निकालने पे, तो C का निर्देशांक कितना, D का इतना है, तो CD निकाले तो हमारा क्या आ गया -1 -5 का होल स्क्वायर है, 1 -7 का होल स्क्वायर, तो ये -6 का होल स्क्वायर, यहाँ भी बचिए -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6×1 36, 6×1 36, रूट अंडर 72 इकाइयाँ। अब देखिए रूट अंडर 72 इकाइयाँ आ गया यहाँ पे। अब डी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, ए का इतना हुआ है, तो अब डी ए निकालेंगे, तो डी ए को सोल्यूशन किया तो 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, अब -2 -1 का होल स्क्वायर, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो 2 के 2 माइनस +1 का होल स्क्वायर है, -2 है -1, यह -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये 3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 3 3 9, ये हो गया 18 इकाइयाँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे, अब स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर में देखिए हमारा अब ये CD जब निकाले हैं तो ये आ गया हमारा रूट अंडर 72, AD निकाले हैं अभी, तो AD का जो हमारा मान आया है, DA का मान आया है, वो आ गया रूट अंडर 18 इकाइयाँ। अब जरा सा सोचिए, देखिए ई वाला भी है 18 और ई वाला भी है 18, माने आमने सामने की भुजा बराबर है, ई भी रूट अंडर 72 है ई वाला, और ई वाला भी रूट अंडर 72 है, मतलब इसके बराबर में ये वाला है और इसके बराबर में ये वाला है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह समांतर चतुर्भुज होगा। तो चलिए यही यहाँ पे भाषा में लिखा गया हुआ है, यहाँ AB बराबर CD तथा BC बराबर DA है, इसीलिए यह सिद्ध हुआ कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमको बताना है कि यह भाई साहब आयत है कि नहीं, तो अब हम इसका क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना, तो ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, तो अब हम निकालेंगे AC और ये वाला PD निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है, अब रचना से विकर्ण की दूरी निकालने पे, तो AC देखिए AC, तो A का निर्देशांक कितना दिया गया हुआ है, C का इतना दिया हुआ है, तो 5 - 2 के होल स्क्वायर, 7 -2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 7 और -+2 का होल स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, 7 2 9, ये 9 के स्क्वायर हो गया, ये 9 और 9 81, इसको जोड़ दिए तो आ गया कितना, रूट अंडर 90 इकाइयाँ। एगो AC निकाले तो ये कितना आ गया, रूट अंडर 90 इकाइयाँ आया। अब हमको BD निकालना है, तो B का निर्देशांक कितना है, D का इतना है, तो BD बराबर, तो -1 -8 का होल स्क्वायर और A का -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -9 का होल स्क्वायर, ये -3 का होल स्क्वायर, यो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 9 81 या 3 3 9, जोड़ दिए तो रूट अंडर 90 इकाइयाँ आया। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ AC बराबर BD है, इसीलिए यह आयत है। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ई वाला AC को निकाले हैं तो इहो आया है रूट अंडर 90 इकाई, ई DB को निकाले हैं, BD को निकाले हैं तो इहो आया है रूट अंडर 90 इकाई। मतलब दोनों विकर्ण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह आयत भी होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला प्रश्न। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए पहले। कह रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए -3 0 -1 2 1 0 और -1 2 1 वर्ग के शीर्ष है। इसकी परिमिति भी ज्ञात करिए। जरा सा सोचिए, वर्ग के बारे में हम बताए थे कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर तो यो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। नाम दे दीजिए A B C D, इस तरह से नाम दे दीजिए। तो सब 1 सेंटीमीटर, तो एक भुजा अगर 1 सेंटीमीटर आएगा तो चारों के चारों को आना चाहिए। और एक विकर्ण AC अगर आ गया y सेंटीमीटर तो BD भी आना चाहिए y सेंटीमीटर ही, तब जाकर के यह वर्ग होगा, अन्यथा यह वर्ग नहीं होगा। तो हमको निकालना क्या होगा, हमको AB निकालना होगा,
BC निकालना होगा, CD निकालना होगा, DA निकालना होगा। ये सब दूरी निकालना होगा और देखना होगा कि सब एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। उसके बाद हमको दोनों विकर्ण भी निकाल करके देखना होगा कि विकर्ण एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। अगर ये चारों भुजा एक दूसरे के बराबर आ गया और दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर आ गया तो यह वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो चलिए, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा लेकिन दूरी ही ना निकालना है। पहले निकालिए AB। तो देखिए A का निर्देशांक कितना है, B का इतना है, तो वह चीज यहाँ पे लिखा गया है। तब बिंदु A तथा B की दूरी निकालने पर, माना कि ABCD के निर्देशांक क्रमशः उतना है, तब A तथा B की दूरी निकालने पे। तो A का निर्देशांक कितना है, B का इतना है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सोचने की चीज है कि x2 यह है तो -1 अब -3 के होल स्क्वायर अब प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया हुआ है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये -1 के एक माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर, आई प्लस के प्लस आई 2 के होल स्क्वायर, ई एक साथ गया तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर हो गया 2 दूना 4 2 दूना 4 जोड़ देंगे तो 8, यानी कि गुणनखंड जब इसका हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 2 दूना 4 4 दूना 8। ये वाला भाई साहब हो जाएगा क्या, 2 के स्क्वायर से ये दोनों का ही वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर उठ जाएगा तो 2 बाहर है, वो फंस जाएगा बीच में √2। मतलब ये देखिए ना, इसको ये 2 के स्क्वायर गुने 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से इसका रूट खत्म होगा तो ये बाहर आ गया, ये बीच में फंस गया √2 इकाइयाँ। अब देखिए, अब हमारा एगो आ गया इतना। अब देखिए BC, B का निर्देशांक कितना, C का इतना, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 1 -1 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो 1 के 1 का माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर आई -2 का होल स्क्वायर, 1 1 2 का होल स्क्वायर आई -2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 माइनस प्लस 2 दूना 4, ये जोड़ दिया तो आ गया √8। फिर गुणनखंड तोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 √2 इकाइयाँ आ जाएगा, है ना। इतना चीज आया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये हो गया हमारा AB निकाल लिए, BC निकाल लिए और CD देखिए यहाँ पे। अब CD देखिए, C का निर्देशांक कितना है, D का निर्देशांक कितना है, तो CD तो -1 का होल स्क्वायर और -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो वही किए तो ये हो गया -2 आई हो गया -2, तो 2 दूना 4 2 दूना 4, ये हो गया √8, यानी कि गुणनखंड इसका तोड़ेंगे तो 2 √2 इकाइयाँ हो जाएगा। अब हमको DA निकालना है, तो D का निर्देशांक कितना है, 1 का इतना है, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -3 के 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 0 के 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -2 का होल स्क्वायर या प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, ये √8। फिर गुणनखंड इसका तोड़ेंगे तो 2 √2 इकाइयाँ आ गया। इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यही चीज है, ABCD लिए हुए हैं, सब आया 2 √2, ये वाला निकाले हैं तो ये आया है 2 √2, ये निकाले हैं तो ये आया है 2 √2 इकाइयाँ, ये निकाले हैं तो ये आया है 2 √2, ये वाला निकाले हैं तो ये आया है 2 √2। जरा सा सोचिए, अभी तक यह समचतुर्भुज है और आयत का लक्षण दिख रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि वर्ग का लक्षण दिख रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ग ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमको इसका विकर्ण जांचना बाकी है। तो इस सब भुजा, चारों भुजा तो एक दूसरे के बराबर आ गया। अब हम करेंगे क्या, AC विकर्ण निकालेंगे और BD विकर्ण निकालेंगे, यह भी एक दूसरे के बराबर आना चाहिए, तब पूर्ण रूप से यह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। तो चलिए अब हम AC निकालते हैं। देख लीजिए, A का निर्देशांक कितना है, C का इतना है, और B का निर्देशांक कितना है और D का इतना है, तो हम AC और BD निकालते हैं। चलिए इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, अब इसके विकर्ण निकालने पर A का मान इतना है, C का मान इतना है, तब विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण AC है, तब विकर्ण AC बराबर, तो A का निर्देशांक कितना है, C का निर्देशांक कितना है, तो अभी क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो वहीं यहाँ पे किए तो 1 के 1 का माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, आई 0 के कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, √, 16 हो गया, 16 के वर्गमूल 4 इकाइयाँ हो गया। विकर्ण BD निकालने पर, तो B का निर्देशांक कितना है, D का इतना है, तो -1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, तो ये -1 के 1 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई 2 -2 का होल स्क्वायर, तो इस ये कैंसिल हो गया, माइनस में ही प्लस में है, तो 0 का स्क्वायर आई -4 का स्क्वायर, तो माइनस गुना माइनस प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा √16, 16 के वर्गमूल होता है 4 इकाइयाँ। यहाँ लिख देंगे, यहाँ चित्र में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। कितना है, बराबर 2
2√2 है ना। तथा विकर्ण अभी निकाले हैं तो AC बराबर BD, तो कितना आया है, तो ये 4 इकाई के बराबर आया है ना, 4 है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ABCD एक वर्ग है। अब देखिए नया खेला इसमें क्या है, अब कह रहा है कि इसकी परिमिति ज्ञात करिए। तो याद रखिएगा किसी भी चीज की परिमिति ज्ञात करने के लिए जो है कि हम लोग करते क्या है कि जितना उसका भुजा रहता है उस सब को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं। तो वैसे वर्ग की परिमिति 4 गुने भुजा होता है ना, 4 गुने भुजा होता है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या जैसे देखिए यहाँ स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर है, ये वर्ग का स्ट्रक्चर है। तो सब तो आया है 2√2, 2√2, 2√2, 2√2, ये A है, B है, C है, D है, सबको जोड़ दीजिए, इसका परिमिति हो गया। तो वही यहाँ पे किया है। अब वर्ग की परिमिति AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो DA, तो 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2√2 प्लस 2√2 सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 8√2 इकाइयाँ, ये हो गया इसका परिमिति। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा जो है कि ये प्रोसेस हो गया। इसका फॉर्मूला होता है वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। क्या होता है, 4 गुने भुजा, याद रखिएगा। तो ये 4 के 4 भुजा कितना आया है, 2√2 आया है ना, 2√2 आया है, तो इसको गुना करिएगा तो 4 दूना 8√2 इकाई आ गया, इसका क्या परिमिति आ गया। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के। हाँ तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 के दो। दे रहा है क्वेश्चन, दिखाइए कि बिंदु ए 1 7 4 2 -1 -1 एवं -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं है इसमें, हम लोग इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन में हम लोग वर्ग को समझे हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण एक दूसरे के बराबर हो, वो क्या होता है, वर्ग होता है। और इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि इसका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के एक स्क्वायर होता है ना। तो हमको जांचना है कि पहले यह वर्ग है कि नहीं है, तो उसके लिए हमको निकालना होगा AB BC CD और DA हमको ज्ञात करना होगा, सब बराबर है कि नहीं। उसके बाद हमको विकर्ण AC निकालना होगा और या DB निकालना होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिख लिए, माना कि बिंदु ABCD के निर्देशांक क्रमशः इतना 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 तथा इतना है। A का निर्देशांक जो है सो लिख दिए, B का जो है सो लिख दिए, C का जो है सो लिखे, D का जो है सो लिखे। इसलिए बिंदु A तथा B के बीच की दूरी ज्ञात करने पर A का निर्देशांक देखिए 1 7, B है 4 2, A का निर्देशांक 1 7, B है 4 2, तो x2 - x1 यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - 7 का होल स्क्वायर, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच गया 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ बच गया -5, तो 5 के स्क्वायर, 3 3 9 माइनस में माइनस प्लस होता है, तो 50 25। इस दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो रूट 34 इकाइयाँ हो गया। अब देखिए सब आना चाहिए रूट अंडर 34 इकाइयाँ, तब जाकर के लगेगा कि हाँ यह वर्ग हो रहा है। अब निकालेंगे अब BC, तब BC की दूरी निकालने पे, तो B इतना दिया हुआ है, C इतना दिया हुआ है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -1 - 4 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर और -1 - 2 का होल स्क्वायर, तो -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया, ये -5 के होल स्क्वायर प्लस के प्लस ये -3 का होल स्क्वायर, 50 25 और 3 3 9, ये हो गया ये कितना 34 इकाइयाँ हो गया। अब C क्या है सो देखिए, C और D निकालना है हमको। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तब -4 और -1 का होल स्क्वायर, तो -4 और -1 का होल स्क्वायर और 4 और -1 का होल स्क्वायर, 4 -1 का होल स्क्वायर। तो ये -4 के 4 और -+ प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 4 के 4 हो गया, -+ प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया यहाँ पे 1 साधा, तब बचा -3 का होल स्क्वायर, ये 4 1 5 के होल स्क्वायर। ये हो गया, ये गुना जब हम लोग करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 3 9, माइनस गुना माइनस प्लस 9 हो गया, ये प्लस के प्लस हो गया 50 25 हो गया। ये हो गया 25 9 कितना हो गया 34 इकाइयाँ हो गया। तथा DA निकालना है हमको, तो D का इतना है, A का इतना है, तो A का -4 का होल स्क्वायर और 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, इस 7 में से 4 गया तो 3 का होल स्क्वायर हो गया। 1 और 4 5 का स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर 3 3 9 होता है, तो 50 25 और 3 3 ये तो 9 है ही, तो ये जोड़ेंगे तो ये 34 इकाई आ गया। यहाँ देखिए अब क्या लिखेंगे, अब ये तो चारों आया 34 इकाई ही आया, तो देखिए एक बार स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए था, रूट अंडर 34 इकाई, रूट अंडर 34 इकाई, रूट अंडर 34 इकाई, रूट अंडर 34 इकाई, सब 34 ही आया है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब इसके विकर्ण की दूरी निकालने पर, तब विकर्ण स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर देखिए AC, तो A का मान है 1 7 और C का मान है -1 - 1, तो चलिए यहाँ लिख लिए
ए का निर्देशांक है 1 7 और सी का है -1 तो ए सी बराबर x2 - x1 तो इस सब के लिए x2 ही हो गया x1 ही हो गया तो -1 ई -1 का होल स्क्वायर अब -1 के 1 ई -7 का माने एक ये घट जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर तो y2 की जगह पे -1 है y1 7 है तो -7 का होल स्क्वायर इस 7 है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ क्या हो गया -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का -7 का होल स्क्वायर तो ये वाला हो गया 2 दूना 4 माइनस गुने माइनस प्लस में हो गया 4 यहाँ पे 8 8 64 क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 64 तो ये 64 और 4 कितना हो गया 68 इकाइयाँ हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब एगो ये आ गया एगो विकर्ण आ गया √68 इकाई कौन आया AC आया। अब हमारा BD भी आना चाहिए √68 इकाई तब जाकर के वर्ग होगा अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम BD निकाले हैं तो BD निकाले हैं तो -4 का होल स्क्वायर है 4 - 2 का होल स्क्वायर तो -8 का होल स्क्वायर है 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर 8 8 64 2 दूना 4 जोड़ दिए तो √68 कितना आया 68 इकाइयाँ आया। यहाँ लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √34 है तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर कितना है √68 है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ABCD एक वर्ग है और वर्ग इसलिए है कि इसकी चारों भुजा एक दूसरे के बराबर है सब √34 है। इसकी दोनों जो विकर्ण है AC और BD दोनों के दोनों √68 है इसलिए यह एक वर्ग होगा। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना तो अब देखिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं तथा इस वर्ग की क्षेत्रफल निकालने पर तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर तो सब भुजा इसका √34 आया तो √34 के एक स्क्वायर हो गया √34 के स्क्वायर हुआ ना तो एक स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो गया तो बच गया √34 वर्ग इकाई। यही हुआ इस वर्ग का क्षेत्रफल। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न का।